हे दोस्तों, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल। यहाँ हम फिल्मों को ऐसे समझाते हैं जैसे आपका दोस्त बिना परमिशन के पूरी कहानी स्पॉइल कर दे। सिंपल, फनी और बिल्कुल टाइम पास स्टाइल। कंफ्यूजिंग एंडिंग्स हों, हॉरर ट्विस्ट्स हों या दिमाग घुमा देने वाले सीन, सबको आसान भाषा में तोड़कर समझाएंगे। तो भाई लोग, सीट बेल्ट बांध लो, आज की कहानी शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की कश्मीर बेस्ड सुपरनैचुरल थ्रिलर बारामुल्ला की, जिसमें सस्पेंस भी है, पॉलिटिक्स भी और एक इमोशनल गोस्ट स्टोरी भी। फिल्म की शुरुआत कश्मीर के एक ठंडे, शांत और थोड़ा उदास टाउन बारामुल्ला से होती है। यहीं आता है हमारा प्रोटैगनिस्ट रिदवान, एक ऑनेस्ट पुलिस अफसर अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ। टाउन बेहद खूबसूरत है, लेकिन हवा में बेचैनी है। लोकल्स की नजरें अचानक दूर देखने लगती हैं, जैसे कुछ छुपा हो। पोस्टिंग के कुछ ही दिन बाद रिदवान को उसका पहला मेजर केस मिलता है। एक बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया होता है। क्राइम स्पॉट पर 2 चीजें मिलती हैं, एक सफेद तुलीप और दूसरा बालों की एक पतली सी लट। ये चीजें किसी रिचुअलिस्टिक या सिंबॉलिक संकेत जैसी लगती हैं। अब रिदवान अपने असाइंड गवर्नमेंट हाउस में शिफ्ट होता है। पहली ही रात उसकी वाइफ को स्ट्रेंज फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं और घर के कोने में वही व्हाइट तुलीप मिलता है जो मिसिंग केसेस में मिल रहा था। आप धीरे धीरे समझ आता है कि इस घर का पास्ट कुछ डार्क है। इन्वेस्टिगेशन करते वक्त रिदवान को बताया जाता है कि इस हाउस में 90s में सप्रू फैमिली रहती थी, जो कश्मीरी पंडित्स थे। वो लोग मिलिटेंसी के पीक समय में मारे गए थे। धीरे धीरे रिदवान को पता चलता है कि सप्रू फैमिली की 2 आत्माएं, मां मानसी और उसकी छोटी बेटी इला, आज भी इस घर में मौजूद हैं। लेकिन ये स्पिरिट्स किसी को नुकसान नहीं करती, बस ऑब्जर्व करती है और प्रोटेक्ट करती लगती हैं। टाउन में मिसिंग किड्स के केसेस बैक टू बैक बढ़ने लगते हैं। हर मामले में सेम पैटर्न दिख रहा था। कोई आवाज नहीं होती है, कोई स्ट्रगल नहीं, और एक व्हाइट तुलीप होता है। लोकल पुलिस कंफ्यूज्ड हो रहे होते हैं। पब्लिक में डर का माहौल बढ़ने लगता है और मीडिया बार बार टेररिज्म एंगल उछाल रही होती है। रिदवान एक अबैंडन्ड स्टोरेज जैसी जगह पर पहुंचता है और शॉकिंगली उसे वहां गायब हुए सब बच्चे जीवित मिलते हैं। बच्चे बताते हैं कि हमारे साथ एक दादी और छोटी लड़की थी, वो हमें छुपा रही थी। रिदवान समझ जाता है कि ये सप्रू स्पिरिट्स थी। ये हॉरर नहीं, वो स्पिरिट्स उनकी मदद कर रही होती है। अब आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट। मिसिंग किड्स को कोई टेररिस्ट नेटवर्क उठा रहा था, लेकिन पूरे रैकेट की मास्टरमाइंड थी टाउन की रिस्पेक्टेड स्कूल प्रिंसिपल ज़ैनब, क्योंकि वह मिलिटेंट रिक्रूटर्स के साथ मिलकर बच्चों को धीरे धीरे रेडिकलाइज कर रही थी और मानसी की स्पिरिट ये होने से रोक रही थी। रिदवान धीरे धीरे सब प्रूफ्स जोड़ता है, सीसीटीवी लीड्स, बच्चों की स्टेटमेंट्स, ज़ैनब की सस्पिशियस मूवमेंट्स, और एक दिन उसे एक हिडन रूम मिलता है जिसमें रेडिकल मटेरियल रखा था। अंत में ज़ैनब पकड़ी जाती है, बिना किसी पश्चाताप, सिर्फ अपनी ट्विस्टेड आइडियोलॉजी के साथ। क्लाइमैक्स में मिलिटेंट्स को पता चलता है कि रिदवान उनका पूरा नेटवर्क गिराने वाला है। वो रात में उसके घर पर हमला कर देते हैं और यहीं सबसे इमोशनल, सुपरनैचुरल मोमेंट मिलता है। मानसी और इला की स्पिरिट्स घर के अंदर रिदवान के बच्चों को बचाती हैं। डोर्स अपने आप बंद हो जाते हैं, बुलेट्स डिफ्लेक्ट होने लगती हैं और अटैकर्स पीछे हट जाते हैं। केस सॉल्व हो जाता है, किड्स सेफ हैं, मिलिटेंट नेटवर्क खत्म हो गया है। अंत में मानसी और इला की स्पिरिट्स एक आखिरी बार रिदवान की फैमिली को देखती हैं, जैसे कह रही हो, अब तुम सेफ हो, और फिर वो पीसफुली हवा में गायब हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक ठोक देना और सब्सक्राइब कर देना, वरना अगली बार एंडिंग में समझाऊंगा ही नहीं। कमेंट में बताना अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करें। चलो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।